ब्लेसिंग खुदा हमारी जिंदगी में नाजिल करना चाहता है। सारी दुनिया का पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी, कि पैसा आपको बड़ी शादमानी देगा, आपको बड़ा खुश कर देगा, आप बड़े शादमान हो जाएंगे पैसे से। पैसा खुशी नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं करता पैसा देने को चर्च में खुदा को। खुदा ना खास्ता अगर दिल का दौरा पड़ जाए तो क्या वो दिल उस डिजीज से, उस बीमारी से शिफा दे सकता है? हेलो, जो दिल नहीं करता अगर उसी को कुछ हो जाए, कल्ब की बीमारी, दिल की बीमारी, अमराज पैदा हो जाए, तो क्या दिल हील कर सकता है? उसको देना है जो दिल को नया बना सकता है और दिल की बीमारियों से शिफा दे सकता है। ये टाइट, ये 10वां हिस्सा उससे बिलोंग करता है, उसका है। उससे कहा कि मैं तुझे पैसा कमाने की कुव्वत देता हूं, मुझे भूल ना जाना। ये पैसा खुदा का है। खुदा से मोहब्बत रखने वाले खुदा को देते हैं। यशायाह 55 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आए, खुदावंद खुदा कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, मेरी सोचें तुम्हारी सोचें नहीं है। सोचिए खुदा के लेवल के बारे में। खुदा का लेवल बड़ा हाई है और वो कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल और मेरी राहें तुम्हारी राहें, मेरी सोचें तुम्हारी सोचें नहीं है। कितनी ये जबरदस्त बात खुदा के बंदा ने कलमबंद की है। देखें खुदा अपनी मोहब्बत में किस कदर निचले दर्जे पर आकर हमसे बात कर रहा है। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे मुबारक कहूंगा, मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत को नाजिल करूंगा। कितने निचले दर्जे पर आकर हमसे बात कर रहा है। मेरी सोचें तुम्हारी सोचें नहीं, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं है। जब खुदा की सोचें हमारी सोचों से बुलंद है, खुदा के ख्याल हमारे ख्यालों से बुलंद है, खुदा की राहें हमारी राहों से बुलंद है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं कि खुदा कहे और हम समझ लें उस बात को। ये एक मिरेकल है। सोचें ही डिफरेंट है, ख्याल ही फर्क है, राहें ही फर्क हैं, और खुदा कहे और हम अंडरस्टैंड करें, ये मौजज़ा है। मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर बरकत बरसाऊंगा या नहीं, मेरा इम्तिहान करो। पहली सलातीन 17 बाब 8 से 16 आयत में खुदा अपने बंदा एलिया का बंदोबस्त एक बेवा के घर में कर रहा है और वो लकड़ियां जमा कर रही है। और देखें इतने लंबे काल में ये औरत कैसे गुजारा करेगी। खुदा एक बेवा के घर में बंदोबस्त कर रहा है। कहां पर? और उसके पास क्या है? एक मुट्ठी आटा और कुपी में थोड़ा सा तेल, और तो किसी चीज का उसने जिक्र नहीं किया। और बेवा है, कोई सोर्स नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, 3.5 साल काल का लंबा अरसा गुजारने वाले हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई पेंशन नहीं। लेकिन देखिए खुदा ने ऐसी औरत के हां अपने खादम का, अपने ममसू का वहां पर बंदोबस्त किया है और उसको कहा वो औरत तेरी परवरिश करेगी, वो खिलाएगी 3.5 साल तक तुझे। वहां से खुदा बंदोबस्त कर रहा है। हमें तो ये होता है महंगाई इतनी हो गई है, फलां इतना हो गया है, हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मत इतना ज्यादा सोचें। ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर एतमाद कीजिए।
खुदा चाहता है कि मैं और आप खुदा पर एतमाद करें, भरोसा करें। जिसने आज मन बरसाया है वो कल फिर बरसाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हम सोच रहे होते हैं कि बड़ी महंगाई, अब गुजारा बहुत मुश्किल है। पहले तो हम चर्च में कुछ दे देते थे, अब चर्च में नहीं दिया जाता। क्या खुदा को पैसे की जरूरत है? नहीं, पैसे की खुदा को जरूरत नहीं है। पैसे की किसको जरूरत है? हमें। वो हमें देना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे दो। ज़बूर की किताब में लिखा है कि पहाड़ के जानवर मेरे हैं, मैं तमाम जंगली जानवरों को, तमाम सांडों को, परिंदों को और समंदर के जानदार सब कहता है मेरे हैं। सोना मेरा है, चांदी मेरी है, लोहा मेरा है, हर चीज उसकी है, जमीन की सारी मामूरी उसकी है। तुम मुझे क्या दोगे? सोना मुझे चाहिए, चांदी मुझे चाहिए, जमीन मुझे चाहिए, पैसा मुझे चाहिए, दुनिया की हर चीज मुझे चाहिए। खुदा कहता वो तो मेरी है। उसने ये तो नहीं कहा मुझे चाहिए, उसने कहा वो मेरी है। जमीन और उसकी मामूरी मेरी है, सोना मेरा, चांदी मेरी, हर चीज खुदा की है। पीतल, लोहा, सिल्वर, सब कुछ उसका है। वो हमसे मांग नहीं रहा, हमको देना चाहता है, दे रहा है। वो कहता है कि आप दयानतदार बने, मुबारक बने, बददयानत ना बने, आप खालिस बने। आपके पास जो है आप कवैया खुदा देख रहा है। खुदा देख रहा है कि क्या वाकई आप 10वां हिस्सा वफादारी से लाते हैं। बाज दफा हमारी सैलरी 40-50 हजार होती है, हम दाइये की 500,000 खुदा को दे रहे होते हैं। क्या इतनी बनती है? 40,000 की दाइये की कितनी बनती है? 500 तो नहीं बनती। अगर हम 500,000 देते हैं तो फिर कितनी हमने दयानतदारी की खुदा के साथ या बददयानती की? 1000 हमने खुदा को दिया और खुदा का जो 3000 था वो किसकी जेब में गया? वो हमने बददयानती करके अपने पास रखा। और हिज्जी नबी के सहीफा में खुदा हमारे अकाउंट्स चेक करता है, खुदा हमारे पैसे पर नजर रखता है और उसको मालूम है आपके पास कितना है और आपने कितना दिया है। कहता तुम खाते हो पर शेर नहीं होते, पहनते हो गरम नहीं होते, आसूदा नहीं होते, क्योंकि सुराखदार थैली में जमा करते हो। खुदा कहता है मैं तुम्हारी जेबों में सुराख कर दूंगा। कहते हैं हम इतना कमाते हैं, लाते हैं, पता नहीं चलता, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। इतने कमाने वाले हैं, इतना हम पैसा घर में लाते हैं, हमें समझ नहीं आती। खुदा कहता है तुझे समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं तेरी जेब में सुराख कर दूंगा और आसमान तेरे लिए बंद कर दूंगा। आसमान तेरे लिए पीतल का हो जाएगा, बरकत नहीं आएगी जिंदगी के अंदर। याद रखिए, आसमान को खोलने और आसमान को बंद करने का इख्तियार खुदा के पास है। अगर हम दयानतदार रहेंगे तो खुदा आसमान को खोलेगा, अगर हम बददयानत होंगे तो खुदा आसमान को बंद कर देगा हमारे लिए, ताकि हमारी जिंदगी में बरकत ना आए। लेकिन अगर हम दयानतदार हैं तो हमारे इर्द गिर्द लोग महंगाई और हालात की वजह से बुड़बुड़ाते होंगे, परेशान होंगे, डिस्कस करते होंगे और बड़े परेशानी के साथ बातों का इजहार कर रहे होंगे। लेकिन आप अगर बाबरकत शख्स हैं, आप उनके पास अगर गुजरेंगे तो कहेंगे हेलो क्या हाल है जी, ठीक है। आप बड़े खुश होंगे क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर शादमानी होगी, आपके जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत होगी, आपका उन जैसा हाल नहीं होगा। आपकी छोटी सी जेब में आप जब भी हाथ डालेंगे आपकी जरूरतों के लिए वहां से हमेशा निकलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुदा को नहीं देंगे तो अगर बड़े बड़े भी आपके पॉकेट्स होंगी, जेबें होंगी, खाली होंगी। आपकी जिंदगी में बरकत का होना बहुत जरूरी है। खुदा कितने निचले दर्जे पर आकर हमें बरकत दे रहा है।
देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब 8 से 10 आए। यहां पर यीशु मसीह मौजज़ा करने वाले हैं। लोग भूखे हैं और खुदावंद यीशु ने कहा शागिर्दों से इनको खाने के लिए दो। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास कुछ नहीं है। इनको कहें कि पास के गांव से जाकर अपने लिए कुछ खरीदें और खा लें। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम इन्हें खाने को दो। पर उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक शागिर्द जिसका नाम इंद्रियास था, उसका रवैया बड़ा मुस्बत रवैया है। पैसे के मामले में हमारा रवैया मुस्बत होना चाहिए। यानी कि जब खुदा को पैसा देने की बारी आए तो हमें गुस्सा ही आ जाए, हमारा रवैया ही चेंज हो जाए। नो, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। इंद्रियास का रवैया बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा मुस्बत रवैया। उसने कहा खुदावन, यहां पर एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु ने कहा मेरे पास लाओ। इंद्रियास ने दी। अब यीशु ने कहा टोकरियां भी ले आओ। खाली टोकरियां लेकर आ गए रसूल। कितने शागिर्द सन यीशु दे? एक टोकरियां किनिया सन? 12 टोकरियां। 12 रसूलों ने एक टोकरी फड़ी है। अब किसके पास है 5 रोटियां 2 मछलियां? इंद्रियास ने किसको दी लाकर? हमें किसको देनी है दाइये की लाकर? खुदा दे थंच दो। यीशु मसीह जब तक जमीन पर था तो उसने खुदा को रिप्रेजेंट किया। अब जब यीशु आसमान पर गया तो उसके खादम रसूल यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ आप खादम को देते हैं, किसको देते हैं? खुदा को देते हैं। हम खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जब आप चर्च में 10वां हिस्सा लेकर आते हैं, खुदा के खादम को देते हैं, खुदा आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां उन टोकरों में रखना शुरू की। हेलो, कितनी थी यीशु के पास? 5 रोटियां और, लेकिन यीशु रखता गया और वो टोकरे भरते गए। और एक गया, उसके बाद दूसरा रसूल आया, यीशु ने ऐसा ही किया। वो रखता गया और टोकरे भरते गए। और कितने टोकरे वहां पर फुल हो गए। उन्होंने तकसीम करना शुरू किए। और बाइबल बयान करती है, शुक्रिया बहन, बाइबल बयान करती है कि 5000 सिर्फ वहां पर मर्द थे। यीशु ने 5000 लोगों के लिए वो खाना प्रोवाइड किया। लेकिन यीशु मसीह ने 5000 लोगों के अलावा उसके अंदर और ऐड किया और डाला, क्योंकि मत्ती की अंजील आप देखें 14 बाब 21 आयत में लिखा है, बच्चे और औरतों के अलावा 5000 मर्द थे वहां पर। खुदा ने उन औरतों को भी ऐड किया, बच्चों को भी ऐड किया, और उसके अंदर वो डालता गया। सब खाकर सैर हुए, कोई भूखा नहीं रहा। उसमें कुछ कम खाने वाले भी थे, कुछ ज्यादा खाने वाले भी थे, कुछ पतले भी थे, कुछ मोटे भी थे। खूब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया, क्योंकि यीशु ऐड करता जा रहा था उसके अंदर। आसमान के सलाबी दरवाजे, इन बातों को समझे। खुदा कहता है मैं तुझे चट्टान से, इस्तिस्ना 32 बाब उसकी 13 आयत को देखें। खुदा कहता है कि चट्टान से तुझे शहद खिलाऊंगा, संगे खारा से तेल चुसाऊंगा। शहद, आप सोचते होंगे कैसे चट्टान से खुदा शहद दे सकता है? यह नामुमकिन है। खुदा चट्टान से शहद खिला सकता है। खुदा प्योर आपको हनी, प्योर खालिश शहद खिलाना चाहता है। और वो कहता है चट्टान से तुझे शहद खिलाऊंगा और संगे खारा से तेल चुसाऊंगा। चट्टान से शहद, ये उसकी इलाही तालीम है, इलाही तालीम। और तेल जो है ये खुशहाली
और आसाइश को जाहिर करता है। खुदा कंफर्टेबल करेगा आपको, आसाइशों से, सहूलतों से, खुदा लबालब बरकतों से भर देगा कि आपकी जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह हम मेरी और आपकी जिंदगी में इस कदर मिरेकल्स करना चाहता है, इस तौर पर हमारी जिंदगी में फाइनेंशियली बरकत देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने रवैयों को खुदा के साथ ठीक कर लें, प्योर हो जाएं, पैसे को अपने लिए आजमाइश ना बनाएं, पैसे की आजमाइश में ना पड़े। हर महीने कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, अरबों खरबों कमाते हैं, लेकिन हर महीने कहते हैं हमें पता नहीं कैसे देना चाहिए और कितना देना चाहिए, हम नहीं जानते। जो कमाना जानता है, खर्च करना जानता है, लुटाना जानता है, वो दाई की भी देना जानता है कि कितनी दाई की बनती है। सिर्फ हम खुदा के मामले में, जब खुदा को हमने देना है, जब ये बारी आती है, हम इस कदर अपने लिए आजमाइश बनाते हैं और हर महीने ही इब्लीस कामयाब हो जाता है हमें बरकत से महरूम रखने के लिए। जो लोग अपना हाथ खुदा की तरफ नहीं बढ़ाते, जो लोग दयानतदारी से खुदा के साथ नहीं चलते हैं, खुदा को नहीं देते हैं, वो खुदा के इस मौजज़े को भी हासिल नहीं कर सकते। जब लोग भूखे थे तो यीशु ने कहा इनको बिठा दो। वहां पर हरी हरी घास पर लोगों को शागिर्दों ने बिठाया और उस दौर के मुताबिक 100 या 70 के एक चौरस स्क्वायर बनाकर मुरब्बा शक्ल में बिठाते थे और ये एक तरतीब थी। खुदा तरतीब का खुदा है। अगर हर महीने हम तरतीब के साथ चलते हैं और हर महीने बाकायदगी के साथ खुदा को देते हैं, फिर जिंदगी में मौजज़ा होता है। हर उस जगह पर यीशु मौजज़ा करता है जहां पर लोग अपनी भूख का इजहार करते हैं। अगर भूख नहीं तो खुदा मौजज़ा नहीं करेगा। और अगर आपको भूख है और जिंदगी में तरतीब नहीं है, करीना नहीं है, हुक्म को मानना नहीं है, अगर आप सलीके से बैठते नहीं, जैसे वो तरतीब से बैठ गए, तो खुदावंद ने उनमें बांटना शुरू किया। हम भी जब तरतीब से चलते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं, दुरुस्ती से चलते हैं, खुदा का हाथ हमारे लिए बढ़ना शुरू होता है। वो देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। आप लेते रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं और उसका हाथ रुकता नहीं है। लेकिन अगर आपने हाथ रोक लिया है, नहीं जी बड़े मुश्किल है, तनख्वाह थोड़ी है, लोग हम ज्यादा हैं, मकान किराए का है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस के बिल बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है, सबको पता है, चर्च को भी पता है, लेकिन खुदा आपको बरकत देना चाहता है। जहां सारे काम हो रहे हैं, क्या वहां दायकी ही नहीं सिर्फ दी जा रही? जहां से आपके लिए बरकत आनी है, जहां से आसमान के दरीचे खुलने हैं, जहां से खुदा खुश्क साली में भी आपको सैराब कर सकता है, जहां खुदा आपको याकूब की मिरास से खिला सकता है। खुदा ने एलिया का बंदोबस्त किया एक बेवा के घर पर, और देखें खुदा कौवों को बुलाता है, जा मेरे खादम के लिए गोश्त और रोटी लेकर जा। आप खुदा के साथ दयानतदारी से चलेंगे तो खुदा कौवों को भी हुक्म देकर आपके घर भेज सकता है। कौवे आपको अखबार की एक सुर्खी की तरह ढूंढ लेंगे कि एलिया कहां है, आप कहां पर हैं, और वो आपके लिए सोर्स रिसोर्स बनाएगा, और जो मदद वो आपके लिए भेजेगा वो आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि खुदा हुक्म देता है और वो पैसा, वो वसाइल, वो सब कुछ आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें, कभी भी इस पैसे की आजमाइश में ना पड़े, क्योंकि खुदा हकीकत में आपको बरकत देना चाहता है। हकीकत में खुदा आपको मुबारक बनाना चाहता है, ताकि आपको इस दुनिया में जब तक आप रहें, आपकी औलाद रहे, कभी भी आपको किसी चीज की कमी ना आए। आए सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।